कहना चाहेंगे, कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की जनता अपना नया मुख्यमंत्री चुनेगी, क्या लग रहा है केजरीवाल जी वापसी करेंगे या इस बार बदलाव के मूड में जनता? बदलाव है इस बार देख लेना, भारतीय जनता पार्टी आ रही है बड़ी धूमधाम से। और जब तक दिल्ली के अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक नहीं होगी तो दिल्ली का विकास नहीं होगा, क्योंकि सेंटर और दिल्ली सरकार के अंदर आपस में तालमेल होना चाहिए और काम होना चाहिए। और जब काम होता जब ही है। आप देख लो पिछली सरकारें भी जब सेंटर और स्टेट दोनों एक जैसी सरकार थी तो काम होते हैं। और अब भी जब ही काम होगा जब दोनों सरकारें ऊपर और नीचे स्टेट और सेंटर की सरकारें एक ही होंगी, अदरवाइज काम नहीं होगा। सारे काम वही रुके हुए हैं, ना बजट कर पाते हैं ये लोग, ना काम कर पाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं। पानी का काम रुक जाता है, बिजली का काम रुक जाता है। अभी बिजली के बिल देख लो ना कितने आए हैं लोगों के, कितने बिल आए हैं, गरीब लोगों के कितने बिल आए हैं, लोग रोते रहे हैं। जब तक तालमेल स्टेट और सेंटर का एक नहीं होगा दिल्ली सरकार का चलना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली सरकार को, अकेली सरकार को बोलते हैं अपाहिज, ठीक है जी। और वो जब पूरी सरकार होगी, संपूर्ण सरकार, जब स्टेट और सेंटर एक ही सरकार होगी। और अब एक सरकार जब होगी जब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, सेंटर गवर्नमेंट वाली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक होगी। यही कारण है कि दिल्ली में विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकारें अलग अलग हैं। यस, ये कारण है, सच्चाई यही है, समझे। ये पढ़े लिखों वाली बात है कि जब तक सेंटर और स्टेट एक नहीं होगी दिल्ली में तो दिल्ली की सरकार हमेशा अधूरी रहेगी। और अधूरी क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं होंगे, पूरे अधिकार नहीं मिल उसको अधिकार नहीं मिल पाएंगे। उसको ज़मीन का अधिकार नहीं होगा, उसको एमसीडी का अधिकार नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं पूरा संपूर्ण बजट पास करने का, और ये सारा टैक्सेस, सारी परमिशन तो उसको ऊपर से लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता रहेगा। हाँ, हस्तक्षेप होगा और होता रहेगा जब तक, चाहे किसी भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी आ जाए स्टेट में, पूर्ण राज्य जब होगा पूर्ण राज्य स्टेट, वैसे भी ये कैपिटल है, ये राजधानी है। अब कोई यहाँ आके कह दे जी मैं जीतूंगा, मेरी सरकार आएगी और मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। भाई यहाँ देखो ऐसा है, मेरे विचार से 2, 4, 26 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए कि संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्यों मिलेगा, कोई भी नहीं दिला पाया आज तक। और संपूर्ण राज्य कोई भी नहीं दिला पाया। कैपिटल में, राजधानी में आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। यहाँ सेंटर मिनिस्ट्री है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है जी, मंत्रियों के आवास है, मंत्रियों के मंत्रालय हैं और सीक्रेट एजेंसियां हैं। यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। यहाँ के जो पूर्व सीएम केजरीवाल जी, जो अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है जिन्होंने, उनके कामों के बारे में बात करें, जो दावे उन्होंने किए थे कि मैंने दिल्ली में शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य सस्ता कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह, बहुत बातें करते हैं। आपने ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कितना काम देखा उनका? ग्राउंड लेवल पे देखो जी, चाहे उन्होंने कुछ भी काम किया, अब कहने और कथनी में थोड़ा सा फर्क तो होता ही है, और कहने और करनी में फर्क था, आज भी है। अब जाके देख लीजिए ना कौन सा है, क्या पानी का देख लीजिए, पानी में बदबू आ रही है, मोल लेके पानी पी रहे हैं हम बाहर से, हैं। और एमसीडी में सैलरियाँ नहीं मिल रही लोगों को। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कल भी आपने देखा होगा, किसी न्यूज़ चैनल पे ऐसे आ रहा था कि दिल्ली सरकार में कंप्यूटर टीचरों को पैसे नहीं मिल पा रहे और उनको 2015 में कहा गया था कि आपको पक्का कर देंगे, आपको परमानेंट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि परमानेंट तो बात अलग है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे 3-4 महीने से, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नहीं होंगे तो दिल्ली सरकार को काम करने में दिक्कतें आएंगी। और आपको अगर जे यहाँ दिल्ली को स्वच्छ रखना है, बढ़िया रखना है, अच्छा रखना है, तो सेंट्रल वाली सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को सेम सरकार होगी तो ही चलेगी। और सेम सरकार जब होगी जी, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको 2 महीने बाद उन्हीं को जिताने में आपको क्या दिक्कत है?
आपको कोई दिक्कत है उनको जिताने में? आपके काम ही नहीं होंगे, फिर बैठे रहो, समझे? क्योंकि ये पूर्ण राज्य का दर्जा है जी, पूरा दर्जा इसको परमानेंट ये स्टेट नहीं बन सकती, समझे? ये स्टेट अधूरी रहेगी। केजरीवाल जी जो उनके ऊपर आरोप लगे, जेल गए, वो बाहर आया अभी जमानत पे, इस्तीफा दिया उन्होंने, उनका ऐसा मानना है कि जनता उन्हें दोबारा मौका देगी। क्या लग रहा है, जो आरोपों को अगर हम देखें तो क्या कुछ जनता जो है इसको लेके केजरीवाल को वोट नहीं देगी क्योंकि उन पे आरोप लगे थे इस चक्कर में, या फिर वो सिंपैथी गेन करके उनके वोट मिल जाएंगे इस बार? ये तो निर्दलीय, निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है ना, वो कहता है मैं जीतूंगा, मैं जीत गया, मेरे को नंबर आ गए, ये मेरे को वो समर्थन मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि अब सरकार चेंज होगी, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। हमें पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, राजनीति का, और अब सरकार चेंज होगी 101%, समझे? सर इनसे भी मैं राय लेती हूँ जी। सर दो क्वेश्चन सर, 2 क्वेश्चन सर। मेरा आपसे सवाल यही है कि जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, मतलब हमने देख लिया, हम इतने उम्र के हो गए, हमने पहले भी नहीं देखा था लंदन पेरिस, अब तो ऐसे लगता है जैसे युगांडा में आ गए हैं। दिल्ली में रह के ऐसे लगता है जैसे युगांडा में है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं है। और मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो सर्विस में हैं दिल्ली सरकार के, उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा उनको, तनख्वाह 3-3 महीने है नहीं, तो ये बन गया लंदन। आप बिना पैसे के मज़े लो, जैसे लंदन में लेते हैं, बाहर खड़े हो गए समुंदर के सामने जाके खड़े हो गए और वहाँ देखकर हिलना डुलना कर। ये वाला जो ये है कि फ्री बिजली पानी, एक देखिए फ्री करना था तो इनको सिर्फ बुजुर्गों के लिए करना था, 60+ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए, यंगस्टर के लिए फ्री नहीं होना चाहिए था। एक लेडीज़ जो है 50,000 कमा रही है, वो भी बस में फ्री सफ़र कर रही है, ठीक है। और अगर एक ओल्डेस्ट है उसको ना तो पेंशन दी जा रही है, और उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सीनियर सिटीज़न को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो हमारी जड़ें थी, हमारी जड़ों को तो तुमने मार दिया, आगे रह गए पत्ते। जब जड़ें ही खराब हमारे को ख़राब कर दिया तो हमारे पत्ते क्या करेंगे आगे जाकर के? वो भी कल्चर तो खत्म बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये फ्री में करके पहले फ्री में सब कुछ दिया, फिर फ्री की बोतलें शुरू की। जो क्वार्टर नहीं पीता था वो उसने हाफ पीना शुरू कर दिया। पता नहीं कितने घर से संवर गए, एक के साथ एक मुफ्त में दे करके। कितने संवरे, सारे घर बर्बाद हो गए। एक के साथ एक देने की ज़रूरत क्या थी? इनको चाहिए था अगर करना ही था तो आप उस शराब को थोड़ा सा सस्ता कर देते, अगर बहुत ज़्यादा था। एक पे एक फ्री नहीं होना चाहिए था। अगर सपोज जो 200 रुपये की चीज़ है उसको आप 170 का कर देते, 175 का कर देते, तो आदमी को कहते हैं चल ठीक है थोड़ा सस्ता हो गया, ठीक। आदमी आज की डेट में कहता है महंगाई ज़्यादा ना हो, ये नहीं कि आपको हर चीज़ फ्री में दे दो। और जहाँ जिसने एक बोतल पीनी है वो 2 बोतलें साथ में ले आए, तो घर क्या बहुत सुधर जाएंगे? वो तो बर्बादी में लगी। मामले में कुछ कहना? सुषमा स्वराज पहली महिला चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बनी थी। उन्होंने दिल्ली के अंदर 50 जिम बना दिए पार्कों में। 50 जिम, ओपन जिम नहीं, कवर्ड जिम। हाँ जी, जो 5 रुपये 1 घंटे में जिम कराते थे, ठीक है जी। हाँ, पहली सरकार ने 2, 4, 5 जिम बनाए थे। उसके बाद सुषमा जी आई तो उन्होंने 46 जिम बनाए दिल्ली के अंदर, समझे। एक महिला चीफ मिनिस्टर दिल्ली की सुषमा स्वराज, उसने दिल्ली के अंदर 46 पार्कों में जिम बनाए, और वो जिम कवर्ड जिम 5 रुपये में जिम कराया जाता था किसी वक्त। ये सुषमा जी का देना था, सुषमा जी का ये कार्य था, सुषमा जी ने किया। और अब भी देख लीजिए ना कितना काम करा है, समझे। 10 साल से जब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, दिल्ली में कितना काम हुआ है। कितने ही, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा पार्क ना हो जिसमें ओपन जिम ना हो, हैं जी। और मेरे को लग रहा है उन ओपन जिम को देख के लोग एक्सरसाइज करना सीख गए, लोग वॉक करना सीख गए, लोगों की आधी बीमारियां ठीक हो गई हैं। वो बात अलग है कि एक पेटी के साथ एक पेटी मिली शराब की, और हेलो पी के लोग आधे बीमार हो गए थे उस वक्त, हेलो गिर गए थे, बुरे हाल हो गए थे। लेकिन जब उनको ऊपर से डंडा आया
तो एक पेटी के साथ 2 पेटी भी फ्री मिलने लग गई थी। मेरे को मालूम है, मेरे रिलेटिव मेरे को फ़ोन कर, भाई एक के साथ 2 मिल रही हैं। मैं कहा एक के साथ 2 पेटी मिल रही हैं, शराब बांट। लेकिन मैं पता क्या कहता था लोगों को, मैं एक ही बात कहता था, भाई आप शराब बांट रहे हो, शराब के बदले दूध की थैली क्यों नहीं बांटी? एक दूध की थैली के साथ एक थैली फ्री क्यों नहीं दी?